नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। हेलो शिक्षा के आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई के लिए। 8th स्टैंडर्ड सीबीएसई के मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए मैं दोस्ती का, मित्रता का एक अनमोल उपहार लेकर आई हूँ, जो लगभग 5000 वर्षों से हमें उस मित्रता की याद दिलाता है और हमें ये समझाता है कि मित्रता अमीर गरीब इन चीजों में कोई मायने नहीं रखती। मित्रता सर्वोपरि होती है। आप समझ ही गए होंगे। आज के आपके इस पाठ्य पुस्तक में मैं लेकर आई हूं सुदामा चरित। सुदामा, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह याद होगा कृष्ण अपने बाल सखाओं में अत्यंत लोकप्रिय थे। बचपन में माखन चुराना, खेलना, जीवन का सारा रस उन्होंने समझाया। बड़े हुए पढ़ाई के लिए गए। जैसे आप स्कूल में कोचिंग क्लासेस में जाते हो, वैसे कृष्ण भी उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। वहां उनके साथी थे, सहपाठी सुदामा। गरीब ब्राह्मण थे, बहुत ही सीधे थे और गरीबी के कारण हमेशा दयनीय अवस्था में ही रहते थे। समय गुजरता गया। कालांतर में श्री कृष्ण द्वारके के राजा बने। अब यहाँ सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे उन्हें हमेशा चिढ़ाते थे। कहते थे, तुम तो अपने स्कूल के, अपने पाठशाला की बड़ी यादें बताते हो कि मेरा गुरु भाई था, द्वारका का राजा श्री कृष्ण मेरा मित्र, हम साथ में पढ़े, साथ में पले, साथ में हमने खेले कूदे। वो तो राजा है और यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए हम जूझ रहे हैं। जाओ जरा अपने मित्र से मिलकर आओ, देखो कुछ तकदीर बदलती है क्या। सुदामा हमेशा कहते नहीं नहीं, मित्र से क्या मांगना। लेकिन पत्नी ने आग्रह किया कि नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाओ। अब सुदामा फटे हाल, पैरों में जूते नहीं, वस्त्र फटे हुए, वेश बिल्कुल निर्धन ब्राह्मण का वेश कैसा होगा बच्चों। ये संसार बाहरी गेटअप में इंप्रेशन लेता है। झकपक कपड़े हो, जरा ज्वेलरी हो, गहने हो पहनने के लिए तो कहेगा अरे वाह जबरदस्त। लेकिन गरीब व्यक्ति फटे हाल वहां द्वारका पहुंचा और दरवाजे के बाहर, उस बड़े गेट के बाहर, महल के बाहर खड़े होकर कह रहा है कि मुझे कृष्ण से मिलना है, द्वारकाधीश से मिलना है। जाने देंगे अंदर उन्हें? नहीं जाने देंगे ना। लेकिन वो द्वापर युग का जमाना था। बाहर जो रक्षक खड़े थे उन्होंने भीतर ये बात पहुंचाई कि हे द्वारकाधीश, बाहर एक कोई गरीब निर्धन ब्राह्मण खड़ा है, फटे हाल है, जूते भी नहीं है पहनने के लिए, और वो अपना नाम सुदामा बताता है। इस कविता के साथ आगे बढ़ते हैं। भारी शब्द है, मैं तुम्हें आसान बना के दे रही हूं। आप अच्छी तरह से समझकर 2 बार सुनोगे, अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख पाओगे। स्टार्ट करें। सुदामा चरित। शीस पगान झंगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, रुसाए उपान को नहीं जाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो, चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। हे करुणाधीश, हे द्वारकाधीश, दरवाजे पर, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, चकित होकर देख रहा है महल को, इस धरती को चारों तरफ, और अपना नाम सुदामा बताता है।
ऐसे बेहाल बीवाई सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए हो, इतने न दिनों किन खोए। भागते भागते श्री कृष्ण द्वार पर पहुंचे। अरे मेरे प्रिय मित्र सुदामा, गले लग गए। आओ बैठो, आसन पर बिठाया, पैर धोने के लिए पैरों को स्पर्श किया। पैरों में कांटे छुपे हुए थे, एड़ियां फटी हुई थी, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। हे सखा, ऐसे हाल तुम्हारे, इतना बुरा हाल, कहां थे तुम इतने दिन, क्यों ना आए तुम मेरे पास। जल से पैर धोने के लिए जो जल लाए थे वो जल वहीं का वहीं रखा, आंखों से बहते आंसुओं से अपने मित्र के पैर धो लिए। मित्र हो तो ऐसा, जो अपने मित्र की पीड़ा को अपने भीतर तक महसूस करे। द्वारकाधीश परात्पर परमेश्वर अपने एक निर्बल, दुर्बल, निर्धन, गरीब ब्राह्मण मित्र के पैरों को अपने हाथों में लिए। इमेजिन कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन करो, मामूली सा धनवान व्यक्ति भी कितना एटीट्यूड दिखाता है अपने आसपास, कभी आपने देखा होगा। लेकिन ये परमात्मा अपने गरीब ब्राह्मण मित्र के पैरों को अपने हाथ में लिए और कह रहे कि तुम कहां थे इतने दिन, क्यों ना आए। तुम्हारे पैरों में कांटे चुभे, पैर फटे हुए हैं, आंखों से झरझर बहते आंसुओं से उनके पैर धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कितना सुंदर दृश्य होगा वो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रत्यक्ष परमेश्वर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हम तो इमेजिन करके हमारे आंख पर आती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्यारी सी कविता को महसूस करना, ये सिर्फ पाठ्यक्रम के लिए नहीं है, आपके अंतःकरण में ये भाव सदा बना रहे। आगे चलते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। चौक पोटरी काख में रहो रहो, कही कही है तू। हाँ कुछ है, छिपाया है तुमने, भाभी ने कुछ भेजा है ना हमारे लिए। देखो पोटली में कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, तुम क्यों छुपा रहे हो। छोटी सी पोटली, चावल बंधे थे, पोहा। वो चावल वो छुपाने लगे कि कैसे दूं मैं चावल, इतने से चावल उपहार स्वरूप लेकर आए। आगे चना गुरु मातु देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो चुप प्रवीण। मुझे याद है जब हम साथ में पढ़ते थे, तब तुम्हें अपनी गुरु माता ने चने खा दिए थे पोटली में बांध के, याद है ना तुम्हें। और तुमने अकेले ने वो सारे चने खा लिए थे, मेरे हिस्से के भी तुमने खा लिए थे। चोरी की थी ना तुमने, मुझे नहीं दिए थे। और अभी भी भाभी ने जो उपहार भेजा है छुपा के रखा है तुमने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधार सभी ने। पछिली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की ने। बड़े अमृतमय हैं ये तंदुल, ये चावल जो तुमने छुपा के रखे हैं, भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं। और इस तरह उन्होंने, कान्हा ने, कृष्ण कन्हैया ने वो पोटली अपने हाथ में ली। वह पुलकनी वह उठी मिलानी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जाने जात। जब तक सुदामा कृष्ण के घर रहे, बड़ा आदर सत्कार किया प्रेम पूर्वक। अब जाने का समय हो गया, विदा लेने का समय हुआ। द्वारका से सुदामा की विदाई हुई, पर ये क्या, बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, बड़ी आशा लगाकर आए थे, कुछ नहीं दिया। कान्हा ने जाते समय कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही भेज दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। मन ही मन सुदामा कह रहे थे,
नाम का ही द्वारकाधीश है। आदत तो वही पुरानी है ना, माखन चोरी की। बचपन में घर घर जाके माखन दूध दही चोरी करके खाते थे, खुद हाथ फैला फैला के लेते थे। कहां से देंगे दूसरों को? कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, मैं तो आने ही वाला नहीं था, जबरदस्ती भेजा मेरी पत्नी ने। हाँ ठीक है, रखो तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, ऐसा मन ही मन वो व्याकुल हो रही। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूं तो वाही पठियो ठेली, अब कहिए समुझाए के बहुधन धरो सकेली। मैं तो नहीं आने वाला था, जबरदस्ती मुझे भेजा और कुछ नहीं मिला। रहने दो, तुम्हारा धन तुम्हारे पास। मन में ये भाव लिए हुए सुदामा थोड़े दुखी थे, व्याकुल थे। सोचा था कुछ देंगे, दरिद्रता दूर होगी, बच्चों को कुछ अच्छा खिला पिला सकेंगे, थोड़े दिन के लिए ही सही, दरिद्रता दूर होकर संपन्नता आएगी। कुछ नहीं दिया। अब चलते चलते अपने गांव पहुंचे। पूरे गांव घूम रहे हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी नजर नहीं आ रही है उन्हें। हैरान हो गए। गौर से सुनना। वैसे ही राज समाज बने गजबाज, घने मन संभ्रम छायो, के तो प्रियो को मार्ग भूली के फिर में द्वारका आयो। है अरे कहाँ गई झोपड़ी? और ये बड़े बड़े रास्ते, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल, कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं पहुंच गए? भवन भिलो के को मन लोचत, सोचते ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो झोपड़ी खोज न पायो। ये बड़े बड़े भवन, राजमहल जैसे ये रास्ते, कहाँ है मेरी झोपड़ी? किसी को पता है मेरी झोपड़ी कहाँ है? टूटी फूटी झोपड़ी थी मेरी, के वहां टूटी सी छानी हती, का कंचन के अब धाम सुहावन, के पग में पनही न हती, कहले गजराज उठाड़ महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, का कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोद सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दुनिया ही बदल दी। झोपड़ी की जगह राजमहल, नौकर चाकर दास दासी दरवाजे पर हाथी झूल रहे हैं। कहाँ तो जमीन पर बैठते थे और कहाँ आज गजराज पर आसन है। कहाँ तो 2 वक्त के भोजन के लिए जूझना पड़ता था, सूखा अनाज मुश्किल से मिलता था, और आज मिष्टान्न भोजन है। सुदामा कहते हैं कि तेरी कृपा अनोखी है, तूने तो मुझ विपन्न ब्राह्मण को संपन्न कर दिया। कैसी मित्रता है, और ऊपर से देने का भाव भी नहीं रखा, अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दे दिया। मित्र हो तो ऐसा जो सदा मित्र बना रहे, देने का अहंकार भी ना करे, और पूरा जीवन पलट दिया। अब तो मुझे वो मिष्ठान्न स्वादिष्ट भी नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है वही आदत पड़ी हुई थी, वही सूखा अनाज खाने की, वही धरती पर सोने की। लेकिन तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, इतना सुख दिया है, इतनी संपन्नता दी है। बार बार नतमस्तक हो रहे थे सुदामा अपने मित्र के प्रति, उस मित्र के प्रति जिसने ऐसी मित्रता निभाई कि आज 5000 साल बाद भी मैं इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को उस मित्रता की कहानी बता रही हूँ। इतना सुंदर काव्य, भले इसमें भाषा अवधि हो, शब्दार्थ आपके सामने है, आपके पास है, लेकिन आपने भाव समझ लिया होगा कि कैसे द्वारकाधीश के द्वार पर सुदामा पहुंचे, कैसे उन्होंने अपने आंसुओं से उनके पैर धोए और कैसे उनकी खातिरदारी की। पोटली छुपा रहे थे तो मांग कर ले ली कि मेरे लिए उपहार भेजा है, और जाते समय कुछ दिया नहीं, मन में व्याकुल होके भले जाने दिया, लेकिन जब वे पहुंचे अपने गांव तो सारी संपन्नता उनका स्वागत करने के लिए आती थी। मित्रता हो तो ऐसी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस काव्य को आप 2 बार पढ़िए,
इस भाव को समझिए। आप अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह से इसका उत्तर लिखोगे और जैसे जैसे आप अगले क्लास में जाओगे वैसे वैसे कृष्ण सुदामा, कृष्ण कहीं ना कहीं रूप में आपसे मिलते रहेंगे। ये तो जनमानस में रचे बसे हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, सब्सक्राइब करना और आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो मुझे जरूर कमेंट्स में लिखना। मुझे आपके ओपिनियन का हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।